नमस्कार, आप देख रहे हैं कीलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते भागलपुर की खास खबरों की ओर। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर असरगंज शाहकुंड मुख्य मार्ग के नया गांव काली मंदिर में राजद महिला जिला अध्यक्ष भागलपुर सह प्रमंडलीय प्रभारी सीमा जायसवाल के सौजन्य से माला प्रसाद के रूप में तस्मय का वितरण श्रद्धालुओं के बीच किया गया। इस मौके पर राजद के युवा प्रदेश सचिव मोहम्मद नसीम और प्रदेश सचिव जितेंद्र कुमार कुशवाहा, जदयू नेता राजीव लोचन सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। इसके पूर्व सीमा जायसवाल ने मां के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सुख, समृद्धि, विकास और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आगे बताया कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यों से आत्मा संतुष्ट होती है। दुर्गा मंदिर परिसर में प्रसाद वितरण के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने भी महाप्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल वैद्य, ज्योति वैद्य सहित इत्यादि ग्रामीण वासी मौजूद थे। एक तो मैं तारापुर विधानसभा प्रभारी रह चुकी हूँ, ठीक है। दूसरी बात है, माँ का आस्था, माँ का बुलावा था, इसलिए हमने ये प्रसाद वितरण का आयोजन किया। आस्था तो देखिए सभी इंसानों में था, आस्था के प्रति कहना क्या, हाँ माँ का आस्था था मेरे मन में जगह। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके लिए माता से कामना की कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। अच्छा, तो मन्नतें मांगे जी, वो चाहते कि वो स्वस्थ हो जाए जी। और ये कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के निर्देशन DDWS पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के निदेशक करणजीत सिंह, विभाग के पटना सलाहकार रूसी सिंह, आनंद कुमार, जिला समन्वयक निशांत रंजन, DRDA भागलपुर के निदेशक दुर्गा शंकर पहुंचने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण सहित सुल्तानगंज प्रखंड के स्वच्छता कर्मी ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान दिल्ली से पहुंचे स्वच्छता विभाग के निदेशक करणजीत सिंह ने विभाग की टीम के साथ अब्जूगंज, नमामि गंगे घाट, खुर्द, नवादा पंचायत में बने WPO संग्रहालय का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान नवादा मुखिया वंदना कुमारी और मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल ने भारत सरकार के स्वच्छता निर्देशक करणजीत सिंह को अजगैबीनाथ मंदिर का मेमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान करणजीत सिंह ने स्वच्छता भारत मिशन के तहत बने योजनाओं का धरातल जाकर निरीक्षण कर जायजा लेते हुए विभाग की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। दुश्मनों से देश की रक्षा करने वाले सेवा के अधिकारी ने दुश्मनों से तो देश को बखूबी सुरक्षित रखा, लेकिन आज अपने ही परिजनों से प्रताड़ित होकर घर रहते अपने सर को चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचा नहीं पा रहे हैं। दरअसल भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के पटल बाबू रोड स्थित कौशिक भवन निवासी स्वर्गीय हृदयकांत कौशिक के पुत्र अनुपम राहुल कौशिक सेना में कैप्टन से सेवानिवृत्त होकर जो अपने घर पहुंचे तो उनके पैतृक संपत्ति पर कब्जा जमाए चाचा और चाची देवेंद्र नाथ कौशिक, पत्नी राधा कौशिक और प्रेमनाथ कौशिक और उनकी पत्नी अनीता कौशिक सेना से रिटायर्ड अधिकारी को घर के अंदर जाने से रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। तो इसके बाद मौके पर पहुंची तिलकामांझी थाना पुलिस दोनों पक्षों को थाना आने की बात कही और इस दौरान राधा कौशिक ने माना कि अनुपम राहुल कौशिक उसके रिश्तेदार हैं और संपत्ति में उसका भी हक है, लेकिन जब तक पूरी जमीन का मोटेशन नहीं हो जाता वो कुछ करने नहीं देगी। क्या मामला है, क्यों हंगामा? जी, मेरा नाम अनुपम राहुल कौशिक है और मैं यहाँ कौशिक भवन में ही मेरा पैतृक घर है ये, और मैं फौज की ड्यूटी के कारण बाहर रहता था। फौज में मेरा सिलेक्शन हो गया था शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो मैं यहाँ से चला गया था और मैं बाहर रहता आया हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा आना जाना कम ही रहा है। मेरी माता जी यहाँ रहती थी, ठीक है, वो भी सरकारी अफसर थी, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, बिहार गवर्नमेंट में ही। तो उनका ट्रांसफर जब भी होता था आता रहता था, तो सारा सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमारे घर में पड़ा हुआ था। तो जैसे ट्रांसफर होता था उस हिसाब से हम लोग सामान आते थे, ले आते थे या रख देते थे। ठीक है, अब बहुत दिनों के बाद क्या हुआ, मेरे एब्सेंस में क्या किया इन्होंने कि उनको डरा धमका के भगा दिया, जहाँ से मारने की धमकी, तुमको मार देंगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे, एक ही बेटा है, ये है वो है। तो डरा के उनको आने नहीं, मतलब डरा दिया कि बेचारी आना उनका मुश्किल हो गया यहाँ। ठीक है, और फोन भी उनको जाता था धमकी वाला। ठीक है, धमकी देता था, किसको धमकी? अरे यही जो मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, एक यहाँ है देवेंद्र नाथ, एक ये है मुन्ना, ठीक है, और क्या बोलते हैं अपना जो भी धमकी, मतलब बेसिकली था कि आप इनको डराओ
और इनका कब्जा कर लो, जो इन्होंने किया इवेंचुअली वही किया इन्होंने। ठीक है, आज पहले बहुत बात हुई कि भाई आप छोड़ दीजिए, आपने जो बंटवारा हुआ था जब दीवार बनी थी, जैसे रह रहे थे वैसे ही चले जाइए, अपने अपने इसमें क्यों परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, मेरा समय खराब कर रहे हैं, आपको पता है क्या सही क्या गलत है। उसके बाद भी इस उम्र में ऐसी हरकतें करना क्या कोई मतलब नहीं है इस चीज का। समय की बर्बादी होगी, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा, है ना। आप पर आरोप है कि आप दीवार तोड़ रहे थे। जी हाँ, ये आरोप के क्या है, तो जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये जो है जहाँ दीवार टूटी है, देखिए ये सब सारा मेरा ही एरिया है। ठीक है, जिसपे कब्जा करके लोग रहते आए हैं। अब उनको बड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, वो भी दिखाया जाएगा, सब दिखाया जाएगा, सब पेपर है, देखिए पेपर मेरे पास सब है। ठीक है, सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर चीज है, ये लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मना नहीं करते हैं। ठीक है, कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है, और हर बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारा है, तुम्हारा एरिया ये है, तुम्हारा एरिया वो है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं बस। और छोड़ने का फालतू कारण, इसका कोई सर पैर नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं? टैक्स क्लियर कर लो। मेरा देखिए, मेरा कहना क्या चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि प्रशासन इस मामले को तुरंत गंभीरता से ले। मुझे तो बाहर सड़क पे रहना, ये लोग तो अपना कब्जा करके रह रहे हैं ना इतने साल से। अब मैं आऊँ कहाँ रहूँ बताइए, मैं सड़क पे रहूँ क्या? मेरा अंदर जो सामान था, इतना सारा सामान था, उसमें लाखों रुपए का सामान, सब देखने सब गायब हो गया। मैं बाहर रह रहा था नौकरी के सिलसिले में। ठीक है, मैं फौज में था। ठीक है जी, फौज में था, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर में, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं चला गया बाहर। अब आदमी भरोसे पे ही आता है ना कि चलिए ठीक है, अब सब कुछ हो गया, सब सेटल मामला है, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा इस चीज को। ठीक है, लेकिन कैसे पता चले, क्योंकि अंदर से सब जो कर ले तो और नहीं बताया आपको कोई, तो आप तो इसी भरोसे में रह गए ना कि हाँ भाई मेरे जो रिश्तेदार हैं सब ठीक है। अब जब सबसे बड़ी बात है बंटवारा हो गया और अपने घर में रहते आए हैं, उसके बाद कोई ये करे तो आदमी सोच नहीं सकता है कि चलिए नहीं हुआ था बंटवारा, ठीक है, सब इधर है उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंटवारा हो गया और सब कुछ क्लैरिटी के साथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और रहते भी आए अपने हिस्से में, उसके बाद वहां से जबरदस्ती दीवार तोड़ के आप कब्जा कर ले, ठीक है, मुझे तो नहीं पता लगेगा। जबरदस्ती मैं नहीं तोड़े, बुलाइए नरेश भैया को, आप बुलाइए। जिसने भी तोड़ा, ठीक है, अब जो रह रहा है हम तो उसी को पकड़ेंगे ना यार। हाँ। ठीक है, जो रह रहा है वही पकड़ा जाएगा। जी हाँ, मेरा हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए सारा सामान गायब है, सबने आश्वासन दिया लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। ठीक है, तो ढीलापन है प्रशासन का, कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, लेकिन प्रशासन बहुत ही ढीला है, बहुत ही लचर है जैसा। ठीक है, इसमें कोई प्रशासन का ये नहीं, बाकी देख लीजिए जो भी मेरा हिस्सा है। पहले ये है कि हम लोग 3 भाई हैं, एक इनका भैंसुर बड़ा भाई है, एक हम है, एक छोटा भाई है, 3 भाई है। 3 भाई का आपस में ये है, कोर्ट का है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसी में भाई शांति से लड़ाई झगड़ा नहीं करो। तो हमारा ननद बोली कि हम भी है, वो कहाँ है, उसका तो नहीं है, 3 हिस्सा है। तो हम लोग अंचल में हम अपना म्यूटेशन कराए हैं, नगर निगम अंचल में, नगर निगम में ये लोग मेरा म्यूटेशन रोक दिया, मेरा देवर। अभी क्या हो रहा है? सुनिए तो सारा बात बताएंगे ना। मेरा म्यूटेशन रोक दिया, तो म्यूटेशन नहीं रोका तो कॉमन हो गया। अभी 40 साल के बाद आके बोलता है कि हम मेरा हिस्सा है, हमरा मेरा का बेटा है। तो तुम 40 साल के बाद आ करके अचानक से ये तोड़ना क्या राइट है? तो इसके पहले, हाँ सुनिए, पहले मेरा सुन लीजिए सारा। इसके पहले भी दरोगा साहब आए थे, तब ऐसे तोड़ने लगे तो हम रोके। दरोगा साहब इधर जो भी किया, दिन भर जो भी किए, उस समय तोड़ने लगे तो हम रोक दिए। तो दरोगा साहब मेरे घर पे आए, राजेश नाम था ना, क्या नाम था, वो घर पे आए मेरे। हम राहुल भी आया, बोलता हम राहुल है, अब है क्या है नहीं तो वो जाने। तो दरोगा साहब जब लेके आए हैं तो इसका मतलब है, तो हम दरोगा साहब को बोले देखिए दरोगा साहब, अभी कुछ पेपर मैटर बाकी है, आज अगर पेपर क्लियर, हाँ आज पेपर अगर क्लियर नहीं होगा तो हम बिजली का लाइन कैसे करते रहेंगे, पानी का कहाँ से लेंगे, तो सब चीज क्लियर करेंगे। ये बोलता आज क्या हो रहा है? आज ये अचानक से आया, अंदर से ताला मार दिया, और हम उधर किचन में दूध चढ़ा रखे थे, आके तोड़ना शुरू कर दिया। आज इतना मान लिया खुला ही रहेगा, मेरा गेट देखिए सामने में खुला है, तो कोई भी 10 आदमी घुस के, आजकल का युग जमाना देखबे करते हैं, लेडीज हम अकेले हैं, एक ही है, बेटी का शादी हो चुका है, एक बेटा मेरा मर गया, कैसे मरा नहीं मरा वो भगवान जानता है, 22-24 साल का। तो हम लोग 2 अजीब है, रात में घुसा के किसी को भी 10 आदमी घुसा के मेरा बलात्कार ये लोग कर सकता है, मार सकता है। तो ये करना गलत है, इसको रोकिए। और जो भी है नगर निगम का, म्यूनिसिपैलिटी का, जो भी है टैक्स क्लियर कर लो,
ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। यही हम दरोगा साहब को ही बोले थे, और आज इतना दिन के बाद आके अचानक ही कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधा कौशिक है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। संविधान आजादी न्याय सुरक्षा सप्ताह 14 से 20 और अप्रैल 2025 के तहत महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर भाकपा माले और एवपा का स्टेशन वक्त न्याय मार्च निकाला गया। न्याय मार्च की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर किया गया, जो मुख्य बाजार खलीफा बाग भगत सिंह चौक से रास्ते घंटाघर पहुंची। आज के संविधान आजादी न्याय सुरक्षा सप्ताह न्याय मार्च कार्यक्रम के तहत दर्जनों पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। कारण ने कहा कि दलित, अति पिछड़े, वंचित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ जारी हिंसा पर जल्द से जल्द सरकार रोक लगाए, कोमल काजल स्नेहा को न्याय मिले। वहीं आज के इस न्याय मार्च कार्यक्रम के दौरान वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में महिलाएं अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। भाई दिन लड़कियों और महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उस पर सरकार पूर्ण रूप से लगाम लगाए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों को सजा दे। साथ ही आवाज बुलंद करते हुए वर्तमान सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई आसमान छू रही है, यहाँ के युवा पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार और हत्या का ग्राफ भी आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बिहार में जो है दलित, पिछड़े और वंचित समाज की महिलाओं के साथ लगता है सारे ताकतों ने एक युद्ध छेड़ दिया है। लगातार दलित, पिछड़े और अति वंचित समुदाय की महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, उसके साथ बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। अभी आप लोगों ने जो है वो बनारस में स्नेहा वाला कांड सुना होगा, पूर्णिया में कोमल वाला कांड सुना होगा, और होली के अवसर पर तो एक लड़की को सिर्फ इसलिए कुचल करके मार डाला गया कि उसने किसी सामंत का जो है दीवार गंदा कर दिया था। तो आज हम लोग यहाँ पर न्याय मार्च निकाल रहे हैं। हम लोगों ने एक जो है अंबेडकर की जयंती पर कल से संविधान आज़ादी और न्याय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है। उसी के तहत आज महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर हम लोग मार्च निकाल रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का जो है बिहार में गारंटी हो। सरकार जो ये लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और केंद्र सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, तो हमारी बेटियां तो खतरे में हैं। गरीबों, मजदूरों, दलितों, अति पिछड़ों की बेटियां तो खतरे में हैं। लगता है सामंती ताकतों ने जानबूझ करके जो है दलितों और पिछड़ों की बेटियों को जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह की क्रूरता हो रही है हमारी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये भाकपा माले आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भागलपुर में भी न्याय मार्च निकाल रही है और उसके सुरक्षा की गारंटी करने की सरकार से मांग कर रही है। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश मुक्त, नगर प्रभारी भाकपा माले और एक के राज्य। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के कांग्रेस नेता सह नगर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर के हर वर्ग की तकरीबन 500 महिलाएं शामिल थी। इस अवसर पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा एनडीए के खिलाफ काफी तेवर में दिखे। उन्होंने कहा, नारी शक्ति पूरे बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अगर एनडीए की सरकार संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगा तो पूरे देश की जनता चुप बैठने वाली नहीं है, यहाँ की जनता विद्रोह करेगी। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। दलित को महादलित हो, पिछड़े जाति को हो, अति पिछड़ी जाति हो, स्वर्ण जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक हो, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, इस संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है और इस संविधान को बचाने का काम पूरे देश की जनता करती है। यही संविधान है जिसमें कोई जाति धर्म का तनिक भी भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। ये संविधान सभी जाति को सम्मान देने का काम करती है और देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा, महिलाओं के बिना कोई धरती पर नहीं आ सकता। महिलाओं को अपने देश के में विशेष सम्मान है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी महिलाएं कितनी खुश नजर आ रही हैं। नमन करने के साथ जो उनके संविधान में लिखा है, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़े हो, स्वर्ण जाति के लोग, अल्पसंख्यक हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, सभी को अधिकार दिया गया इस संविधान में। और इस संविधान को बचाने का काम
पूरे देश की जनता करती है। और मैं बता दूं, ये संविधान को बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा जो लोग यहाँ आए हैं, अब पूरे भागलपुर वासियों से भी इस संविधान की रक्षा करिए। यही संविधान बताता है कि कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं है, सभी जाति को सम्मान देना है और जो गरीब है उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए आज मैं भीमराव अंबेडकर जी को चरण स्पर्श करते हुए, नमन करते हुए, उन्होंने संविधान लिखा वो देश के हित में है, सभी जाति सभी के हित में है, इसलिए मैं उनको नमन। ये बताइए कि महिलाओं के बिना कोई धरती पर नहीं आ सकता, तो महिला तो बहुत सम्मानित होती है। और आज महिला जो देख रहे हैं आप सब, अभी देखिए वो लोग कितने खुश हैं। वो बिना माँ के, बहनों के कोई धरती पर नहीं आ सकता, ये बहुत सम्मानित होती है। और मैं फक्र करता हूँ कि माँ बहन भी हमसे जुड़ रही हैं और यही शक्ति पर भागलपुर और बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंके। डॉक्टर पूरा प्रभावित है। मैंने तो कहा कि संविधान में सभी जाति सभी समुदाय के लोगों को सम्मान दिया गया है, उसको हम लोग को फॉलो करना है। जो भी चाहे वो एनडीए की सरकार हो बिहार में या केंद्र में, अगर संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगा उसका पूरा देश की जनता विद्रोह करेगी। बिल्कुल सभी जाति के लोग हैं, हम तो सभी जाति के लोगों को लेके चलते हैं। जात पात की बात अजीत शर्मा नहीं करता, कोई भी नहीं करता। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत नहीं है, सभी जात पात को सबको समान सम्मान देते हुए आगे बढ़ा। रामनवमी बड़ा बात। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के दिन परशुराम सेवा संस्थान राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ के प्रांगण में सामूहिक उपनयन संस्कार यानी कि यज्ञोपवीत कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस आयोजन में 35 बटुक का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन ये कार्यक्रम पूरे भागलपुर में एक मिसाल कायम किया है। इस उपनयन संस्कार कार्यक्रम में भागलपुर के अलावा पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल, दिल्ली से आए बटुक शामिल हुए। ये आयोजन परशुराम सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष रंजीत चौबे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस उपनयन में सारे खर्चे परशुराम सेवा संस्थान की ओर से की गई। उपनयन संस्कार का मतलब ही होता है कि ब्राह्मण का ज्ञान होना और 8 वर्ष की उम्र में यह संस्कार दे दिया जाता है। वैदिक कालों से ही मान्यता है कि उपनयन के बाद ब्राह्मण स्वरूप होना और भिक्षु के लिए आगे बढ़ना। 8 वर्ष की उम्र में बटुक को 8 ब्राह्मणों के बीच यज्ञ पवित्र मंत्र उच्चारण के साथ जनेऊ धारण करवाना और सबसे पहली भिक्षा अपनी मां से मांगना होता है। इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में प्रदेश अध्यक्ष ललित झा, युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिनंदन पांडे, जिला अध्यक्ष रंजीत चौबे, सलाहकार सुबोध उपाध्याय, जिला उपाध्याय कृष्णानंद उपाध्याय, सूरज प्रभात दुबे, श्यामलाल, श्यामल किशोर मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, अश्विनी झा, विमलेंदु मिश्रा समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित रहे। बताइए। मेरा नाम सुबोध कुमार उपाध्याय। जब से यह संस्था शुरू हुई है तब से हम जुड़े हुए हैं और हर वर्ष विगत 6 वर्षों से हम लोग जनेऊ का कार्यक्रम करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे और जितने अच्छे ढंग से हो सकता है कोशिश करते हैं, किसी को कोई त्रुटि ना हो, अच्छे से अच्छा आचार, अच्छी से अच्छी व्यवस्था और हर प्रकार का चीज़ करते हैं। बरुआ को या उनके घर वाले को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है और भविष्य में भी कोई परेशानी हम लोग होने नहीं देंगे। मेरा नाम सुबोध कुमार उपाध्याय। हाँ, हम सचिव हैं। बताइए, और सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज भागलपुर के धरती पे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्था के द्वारा बूढ़ानाथ मंदिर में सामूहिक उपनयन समारोह किया जा रहा है, जिसमें 41 बटुकों का विधि पूर्वक अच्छे आचार्यों के द्वारा उनको उपनयन ग्रहण कराया जा रहा है। इसमें यहाँ के जिला अध्यक्ष रंजीत चौबे जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो लगभग 6-7 साल से काफ़ी मेहनत करके पूरे ब्राह्मण समाज के गरीब हो अमीर हो पूरे ब्राह्मण समाज के बच्चे को यहाँ एकत्रित करके उपनयन करवाते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे रंजीत चौबे जी को, विमलेंदु जी को, सिन्नी झा जी को। ऐसे ही सब लोग करते रहे और हमारा संगठन पूरे बिहार में यह काम करता है। सामूहिक उपनयन, सामूहिक शादी, गरीब बच्चे का पढ़ाई लिखाई इत्यादि सभी काम में हम लोग अक्सर रहते हैं। किस तरह से सहयोग रहता है? कार्यक्रम को करने से पहले तैयारी कैसे करते हैं? देखिए, पहले हम लोग, क्योंकि ये तो 6-7 साल से हो रहा है, लगभग सभी लोग को जानकारी है कि संगठन उपनयन कराता है। हम लोग
2-3 महीना पहले से रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चालू करते हैं। इसमें बहुत नाम मात्र शुल्क लेते हैं और उस शुल्क के सहयोग से पूरे माने बरुआ जो आता है उसको एक भी सामान अपना लाना नहीं पड़ता है। सारा हम लोग संगठन की ओर से सारा सामान उपलब्ध कराते हैं और सही आचार्य के मार्गदर्शन में उनको उपनयन ग्रहण करवाते हैं। जी अपना परिचय। जी मेरा नाम अभिनंदन पांडे हुआ, राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा युवा प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आज के यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में? आज भागलपुर के धरती पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के द्वारा सामूहिक उपनयन का आयोजन किया गया है। विगत 5-6 सालों से यह उपनयन होता आ रहा है। इस बार भी 41 बटुकों का उपनयन कराया जा रहा है। मैं भागलपुर के जो यहाँ के गाँव से बटुक आते हैं उनके गार्जियन को, इस पूरे कमेटी को और यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आकर इस महासभा को सहयोग करते हैं कि यहाँ पे अपने बटुक को बरुआ को लेकर आते हैं, उपनयन कराते हैं। इस संस्था को एक मैंने इस कार्य करने के लिए जो है सो प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि सब बार जो है सो बटुकों की संख्या बढ़ती जाती है। बहुत जगह ऐसा स्थिति भी होता है हम लोगों का कि हम लोग चाहते हैं कि सब जगह हो कार्यक्रम, सब जगह हो, सब जिला में कराएं, लेकिन बहुत जगह हम लोगों को बटुक नहीं मिल पाता है। ठीक इसलिए यहाँ के जो बटुक आते हैं, यहाँ के समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के जितने भी हमारे ब्राह्मण महासभा के जो जिलाध्यक्ष हैं रंजीत जी और पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम को लोग बहुत ढंग से करते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम ललित कुमार झा हुआ और मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है बाबा बुढ़ानाथ के धाम में, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये पवित्र का कार्यक्रम होने जा रहा है बुढ़ानाथ के प्रांगण में, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पटना से आए हुए हैं और ये सामूहिक 2 बार ये जनेऊ होता है और हम लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और ऐसे लोगों का हम लोग इसमें जनेऊ करवाते हैं जो किसी कारणवश से जनेऊ नहीं कर पाए हैं या आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, तो हम लोग सारे संगठन के लोग इसमें मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं और उपनयन का संस्कार करवाते हैं। आज करीब 30-32 बरुए का जनेऊ होने जा रहा है और हमें लगता है कि आधा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव आते हैं, ब्राह्मणों का गांव, सारे गांव से लोग आए हुए हैं, उनके परिजन आए हुए हैं और ये जनेऊ का कार्यक्रम रखा है। आपका सहयोग किस तरह से रहता है इसमें? हम लोग जैसे ऐसे बच्चे होते हैं जो छूट जाते हैं तो हम उन लोगों को सहयोग करते हैं, चाहे आर्थिक हो चाहे शरीर से हो, जिस तरह से भी सहयोग होता है हम लोग करते हैं और साल में एक बार हम लोग इस उपनयन संस्कार को करने का कार्य करते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो भागलपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।